नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। आज डायरेक्ट हिट में हम देखेंगे इस देश का संविधान कैसा हिट होता है। मौलिक अधिकार जो संविधान ने हमें दिया है, बराबरी का दर्जा जो संविधान हमको देता है, ना जात ना धर्म है, वो आज हिट होते हुए दिखाई देता है। क्योंकि अयोध्या में जो राम मंदिर पर एक इवेंट आयोजित हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में आजकल इवेंट ही हो रहे हैं, उस आयोजन में यानी मोदी जी के उस इवेंट में दलित संसद को जगह नहीं है, जबकि वो रामलला के दर्शन करने के लिए नंगे पैर जाना चाहते थे। क्या है पूरा मसला? अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर 25 नवंबर को होने वाले धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले फैजाबाद से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने अपनी अनदेखी का आरोप लगा दिया है। अवधेश प्रसाद जी ने दावा किया है कि उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण ही नहीं दिया गया। उनका दावा है कि अगर उन्हें बुलाया जाता या बुलाया जाएगा तो वो नंगे पैर दर्शन करने जाएंगे। सपा सांसद का दावा है कि उन्होंने राम मंदिर से जुड़े इस कार्यक्रम के संबंध में जब डीएम से बात की तो उन्होंने कहा और ये बताया कि सारा काम श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट देख रहा है, डीएम का कोई लेना देना नहीं। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि अयोध्या उनकी जन्मभूमि और संसदीय क्षेत्र है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा स्थानीय लोगों की उपेक्षा की जा रही है और बाहरी लोगों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अवधेश प्रसाद सांसद बनने से पहले 9 बार विधायक और पूर्व मंत्री रहे हैं। अब इस आयोजन को लेकर वो अपनी नाराजगी बता रहे हैं जो सामने आई। कुछ एजेंसियों से जो उनकी बात हुई या पीटीआई से हम कहें तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ और साकेत महाविद्यालय में पढ़ा हूँ। मेरा प्रभु श्री राम से गहरा लगाव है। 25 तारीख को कार्यक्रम होना है। मेरे पास कार्ड या पास नहीं आया, जबकि यह मेरा संसदीय क्षेत्र है। संसद का दावा है कि जिला अधिकारी ने उन्हें बताया कि जिम्मेदारी ट्रस्ट की है और ट्रस्ट वाले जिसको चाहे उनको दे रहे हैं। अब ये जो अवधेश प्रसाद ने क्या किया, ये कहा, ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। कोई निमंत्रण नहीं मिला और निमंत्रण मिलेगा या जो भी व्यवस्था होगी अंदर जाने का, पास है या इनवाइटेशन है, निमंत्रण कार्ड है, जो भी व्यवस्था के तहत एंट्री करने का वो मिलेगा तो मैं निश्चित तौर से जाऊंगा। सारा कारोबार छोड़कर नंगे पैर जाऊंगा। लेकिन भाजपा के नेता कह रहे हैं कि राम के काम में आने के लिए निमंत्रण की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा है कि बिना कार्ड के कैसे एंट्री होगी? बिना कार्ड के एंट्री हो पाएगी? जब एक व्यवस्था बनी है, यूँ तो राम के मानने वाले सब लोग हैं, कैसे यह है कि बाहरी लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी? प्रशासन पूरी तरह से वो तैनात है, एंट्री जाने नहीं पाएंगे लोग, जाने नहीं। आप लोग भी जानते हो, आप लोग भी नहीं जा पाओगे। कार्ड अगर नहीं मिलेगा तो आपकी एंट्री नहीं होगी। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या सुनती है? सारा देश भारतीय जनता पार्टी के आचरण पर, बोली पर क्या कहती है, क्या करती है, ये विश्व विख्यात बात है। अब सवाल है, मैंने क्यों कहा कि डायरेक्ट हिट में ये बात हिट होती है। अवधेश प्रसाद का गुनाह ये है कि क्या वो समाजवादी पार्टी में है, या उनका सबसे बड़ा गुनाह है कि वो पिछड़ी जाति के हैं। सारा मसला ही यही है। जिस ध्वजारोहण समारोह के लिए बाकायदा हॉलीवुड और बॉलीवुड के, यानी हॉलीवुड तो क्या आएंगे, बॉलीवुड के अभिनेताओं को बुलाया जा रहा है। आजकल नेता और अभिनेता में ज़्यादा फर्क नहीं है, या अभिनेताओं को टक्कर देते हुए हमारे नेता है, जब वो लोगों के बीच जाते हैं और जो उनकी एक्टिंग है, जो अदाकारी है, वो देखने लायक होती है। खासकर जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो मैं हमेशा कहता हूँ कि उनका राजनीति में आना ये हमारे फिल्म एक्टर्स के लिए बड़ा रिलीफ का विषय है।
यदि वो मुंबई की तरफ जाते दिल्ली आने के बजाय, तो आज कई सुपरस्टार बेरोजगार होते, इतने बढ़िया एक्टिंग करते हैं। वो आ रहे हैं, सुना सचिन को भी बुलाया जा रहा है, क्रिकेटर यानी जो सेलिब्रिटी है वो आएंगे। रामलला के इवेंट के लिए सेलिब्रिटी की जरूरत है या ध्वजारोहण भी एक इवेंट किया जा सकता है? एक तो आधे अधूरे मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, क्योंकि चुनाव के पहले यह करना जरूरी था 2024 के, तभी तो नारे लगते जो राम को लाए हैं उन्हीं को वापस लाना है। ये बात अलग है कि लोगों ने ये बात समझ ली कि जो राम मंदिर बन रहा है ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार बन रहा है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं। सरकार को तो एक ट्रस्ट बनाने का आदेश हुआ था, जो सरकार ने अपने लोगों के बीच भ्रष्टाचारियों के साथ बनाया, जो बाद में जमीन विवाद में सभी फंसते हुए नजर आए। आधे अधूरे जब उसका पूजन हुआ, भूमि पूजन हुआ, तब बड़ा इवेंट हुआ। फिर आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, उससे बड़ा हुआ। उसके बाद ऊपर की मंजिल मंदिर की बनी, फिर राम दरबार बना, उसमें एक इवेंट हुआ। अब ध्वजारोहण होगा, उसका एक इवेंट किया जाएगा, क्योंकि ये इवेंट जीवी लोग हैं। जब तक इवेंट नहीं होता तब तक उनको कुछ मार्केटिंग के लिए नहीं मिलता। अब इस पूरे इवेंट में यदि लोकल सांसद को अनदेखी की जाती है, तो फिर ये राम क्या एक विशिष्ट राजनीतिक दल के हैं? राम क्या सिर्फ पैसे वालों के हैं? राम क्या सिर्फ सेलिब्रिटीज के हैं? या राम आम आदमी के हैं? जिस राम को पूरा देश पूजता है, जिस राम में आस्था रखता है, वो तो शबरी के झूठे बेड़ भी खाते हैं और केवट को भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसने नाव से नदी पार करवाई। वो भालू बंदरों के बीच रहते हैं, उन्हीं के साथ मिलकर रावण जैसे दैत्य का संहार करते हैं। ये राम है जो एक छोटी सी गिलहरी ने भी सेतु बनाने के लिए मदद की, तो उसकी भी धन्यवाद अदा करने के लिए बाकायदा पहुंच जाते हैं। ये राम है। लेकिन आज के जो कलयुग में हमारे तथाकथित राम भक्त है, उनके लिए राम एटीएम है, राम इवेंट का एक जरिया है। इसीलिए जब राम मंदिर के ऊपर ध्वज का आरोहण होगा, तब उस समय बाकायदा अमिताभ बच्चन से लेकर तमाम बड़े लोग बुलाए जाएंगे, क्योंकि लोगों का ध्यान खींचना है। कुल मिलाकर ये राजनीति, सेलिब्रिटी और धर्म, इसका ऐसा एक डेडली कॉकटेल है जिसके भरोसे 2029 के बाद के चुनाव, तमाम चुनाव लड़ने की जुगाड़ में सत्ता पक्ष है। लेकिन फिर अवधेश प्रसाद का गुनाह क्या है? वो तो वहां के सांसद है, उनका तो अधिकार पहला बनता है। लेकिन मोदी है तो सब मुमकिन है। मोदी है तो ये भी मुमकिन है कि लोकल सांसद भी बाहर है। मोदी है तो ये मुमकिन है आधे अधूरे मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा है। मोदी है तो ये मुमकिन है कि अडवाणी जी, जिन्होंने पहली बार राम का मार्केटिंग किया, वो भी इस मंदिर से दूर रखे गए। मोदी है तो मुमकिन है शंकराचार्य को भी कोसा गया, क्योंकि उन्होंने इसे धर्म संगत नहीं बताया। मोदी है तो सब मुमकिन है। मोदी है तो राम लला की प्राण प्रतिष्ठा भी मुमकिन है, और मोदी है तो उस योगी जी भी राम राम करते हैं जिनका जिस पीठ के वो पीठेश्वर है गोरखनाथ, वो तो राम को मानते ही नहीं। लेकिन इन सारी विसंगतियों के बीच एक संगत तो कॉमन है, वो है सत्ता का मक्खन खाने का और सत्ता के लाभार्थियों का। सत्ता जो उनको चाहिए थी 370 पार, वो अवधेश प्रसाद की वजह से या उनके जैसे लोगों की वजह से नहीं हो पाई। सरकार बैसाखियों पे है, तो फिर अवधेश प्रसाद को बुलाते कैसे? लेकिन अवधेश प्रसाद भले ही नंगे पैर जाना चाहेंगे, लेकिन वो ना भी गए तो उनके राम उनके हृदय में है, और राम हमेशा उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो राम की सहे दिल से प्रार्थना करते हैं, ना कि दिखावी या इवेंट के लिए।
आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।